Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 17 of the subject English first of class 4. The name of the chapter is Riding Backwards. Warm up. Mullah Nasruddin had a great sense of humor. He sometimes used it to do opposite of what common people would do, and his methods were always strange but very effective. Read this story to find out how funny he was. मुल्ला नसरुद्दीन जो रहता है वो बहुत ही बुद्धिमान रहता है. कभी कभी वो उल्टी चीज़ें किया करता था जो कि लोग नहीं करते थे, और वो जो उसकी चीज़ें होती थी, जो उसका तरीका होता था कुछ करने का, वो सबसे इकलौता यूनिक होता था और बहुत प्रभावकारी भी होता था. तो आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे फ़नी था ये मुल्ला नसरुद्दीन. One day Mullah Nasruddin was given the task of leading a group of children to school. Mullah Nasruddin wanted to do his job well, so he did this by sitting backwards on his donkey. The children followed him. एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को एक टास्क दिया जाता है करने के लिए, जो कि था कि बच्चों के झुंड को, बच्चों के ग्रुप को स्कूल तक ले जाने का. तो ऐसा मुल्ला नसरुद्दीन अच्छे से करना चाहता था अपने इस ड्यूटी को. तो वो क्या करता है, वो गधे पे उल्टा बैठ जाता है, यानी गधे पे उल्टे तरफ बैठ जाता है, और सारे बच्चे जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं, यानी उसके पीछे पीछे चलते हैं. इट वॉज इंडीड अ स्ट्रेंज साइट एंड ऑल द पीपल हु वॉच्ड दिस सीन वर लाफिंग. और क्योंकि ये यूनिक था, अजीब तरीका था, क्योंकि इंसान किसी भी एनिमल जानवर पे बैठता है तो सीधा बैठता है, लेकिन ये उसकी पीठ पे उल्टा बैठा हुआ था. तो जो भी लोग इसे देख रहे थे वो सब हंस रहे थे. वन मैन हु वॉज न्यू टू टाउन कुड नॉट होल्ड हिज क्यूरियोसिटी. ही आस्क्ड मुल्ला, सर प्रे टेल मी व्हाट आर यू डूइंग. तो फिर उस नगर में एक नया व्यक्ति आया था, जो कि उस नगर में नया था. तो वो पूछता है मुल्ला से कि सर आप ये क्या कर रहे हैं. I have been asked to lead the children to school by their parents, replied the मुल्ला. तो मुल्ला उत्तर देता है कि मैं इन बच्चों के माता पिता द्वारा ये आदेश दिया गया हूँ कि मुझे इन बच्चों को स्कूल तक पहुँचाना है. Why then are you riding your donkey facing backwards? asked the person. If I ride normally, I would not be able to keep an eye on them, replied मुल्ला. तो वो व्यक्ति जो रहता है वो पूछता है कि ठीक है, आप इन्हें स्कूल तक तो ले जा रहे हैं, लेकिन आप ये बताइए कि आप इस गधे पे उल्टे तरफ क्यों बैठे हैं. तो मुल्ला जो रहता है वो जवाब देता है कि अगर मैं सीधा बैठूँगा तो मैं इन पर अपनी निगाहें नहीं रख पाऊँगा. The man was quite puzzled. Then why don't you make the children walk first and allow them riding the usual way? He asked. तो आगे वो व्यक्ति पहले तो थोड़ा झुंझला जाता है कि ये क्या कह रहा है. फिर उससे कहता है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बच्चों को आगे चलने दो और तुम उनके पीछे पीछे चलो. Laughing loudly, Mullah replied, what you are suggesting is foolish. How can I lead these children if they are walking ahead of me? The man had no further question to ask. He just promised himself that he would mind his other business in future. तो मुल्ला जो रहता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि आप ये क्या कह रहे हैं, अगर मैं इन बच्चों को आगे आगे चलने दूंगा तो मैं इनको लीड कैसे करूंगा. और ये चीज़ सुनकर के व्यक्ति शांत रह जाता है, आगे कोई प्रश्न नहीं पूछ पाता, और उससे वादा करता है कि आगे से वो अपना काम मतलब अपने आप से ही मतलब रखेगा और किसी से नहीं. So this was the story. Now we will do the exercises of this chapter. Take the correct answer. Number 1. Mullah Nasruddin was riding a dash. Answer is donkey. The people who watched the scene were laughing. Who asked Mullah Nasruddin to lead the children? Answer is parents. Question is you will get into your homework. C is write true or false. Number 1. Mullah Nasruddin was leading a group of old people. False. Mullah was riding a horse facing backward. False. The man was new to the town. True. Mullah Nasruddin could not answer the man. It is false. Now add to your vocabulary. A. Circle the odd one out.
children, father, mother. School is odd. In this, January is odd because group of days make month and group of months make year. Here duck, hen, cuckoos are birds, whereas lion is an animal. Here Aman, Rohit, John are noun, means they are the name of person, but it is the name of thing, book. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.